ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान मीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ये मोक्षामि समय पाहुः विणमोषुदिकेवलीभणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी की गाथा 94 अपनी चल रही थी। इसमें अज्ञान से कर्म कैसे उत्पन्न होते हैं उस बात को स्पष्ट किया गया है। अज्ञान क्या है, उससे कर्म कैसे उत्पन्न होते हैं, वो कर्म का स्वरूप क्या है, इन बातों को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। आत्मख्याति टीका में अपन ने कल पढ़ा था, भावार्थ भी पढ़ा था, तात्पर्य वृत्ति हिंदी अपन को जयसेनाचार्य देव की जो टीका है उसको यहाँ पर अभी समझना है, पढ़ना है। तो भावार्थ में अपन ने इतना पढ़ा था, अज्ञान माने क्या। तो कहते अज्ञान बोलते हैं मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र कहो, या मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अवृत्ति कहो। ये तीन प्रकार का सविकार चैतन्य परिणाम है। वह अपना और पर का भेद न जानकर मैं क्रोध हूँ, मैं मान हूँ इत्यादि मानता है। इसलिए अज्ञानी जीव उस अज्ञान रूप सविकार चैतन्य परिणाम का कर्ता होता है, और वह अज्ञान रूप चैतन्य परिणाम भाव उसका कर्म होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो ये जो है यही कर्म है इसका, सविकार चैतन्य परिणाम। यहाँ पर जो है क्या दे रहा है, सविकार विकार सहित चैतन्य का परिणाम, उसका नाम अज्ञान है, एक शब्द में कहें। उसी बात को जो है अब यहाँ जयसेनाचार्य देव तात्पर्य वृत्ति में भी स्पष्ट कर रहे हैं कि अब अज्ञान से कर्म कैसे उत्पन्न होता है, ऐसा पूछे जाने पर अब दो गाथाओं द्वारा इसका उत्तर देते हैं, ये 94 और 95। इस 94वीं गाथा में किस प्रकार से अज्ञान की सिद्धि की है। तो कहते तिवि हो एसो ओगो, यह जो प्रत्यक्ष रूप से तीन प्रकार का अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान तथा मिथ्या चारित्र रूप उपयोग लक्षण वाला उपयोगमय आत्मा है, अस्य व्यापम करेदी। वो क्या करता है कि स्वभाव भाव के अभाव के कारण अपने स्वाभाविक भाव रूप परिणमन न करके असत विकल्प या मिथ्या विकल्प करता है। क्या करता है, अस्य व्यापम करेदी, ऐसा विकल्प करता है, मिथ्या विकल्प करता है। किस रूप से मिथ्या विकल्प करता है, कोहो हम, मैं क्रोध हूँ इत्यादि में। ये अपन ने 17 आत्मख्याति टीका में अपन ने 17 बातें पढ़ी थी। एक क्रोध का दृष्टांत देकर के बाकी इनको बदलकर इसी प्रकार जैसे क्रोध स्वरूप अपने को मानता जानता अनुभव करता है,
उसी प्रकार मान, माया, लोभ, मोह, राग, द्वेष, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय, स्रोत, चक्षु, घ्राण, रसना, स्पर्शन, ऐसे 16 प्रकार से इसी क्रोधो हम के स्थान पर व्याख्यान करना चाहिए। माने जितने भी संयोगी भाव हैं विकारी उस रूप, और जितने भी संयोगी इंद्रियां, शरीर आदि हैं जो एक चित्रावगाही संबंध आत्मा से कर्म नो कर्म आदि हैं, इन स्वरूप अपने को अनुभव करना, ये सब क्या है? ये अज्ञान भाव। एक शब्द में कहें, 3 शब्दों में कहें तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, और अनेक शब्दों में कहना है तो जितने प्रकार का भाव उतने प्रकार का इस सविकार चैतन्य परिणाम, ऐसा समझना चाहिए। तो ऐसा विकल्प करता है तो वह जीव क्या करता है? मैं क्रोध हूं इत्यादि विकल्प करता है। कत्ता तस्वोगस होदिसो। अब जब ऐसा विकल्प करता है तो वह आत्मा या न वह जीव उसके क्रोधादि विकल्प उपयोग का करता होता है। किस प्रकार से करता होता है? अत्यभावस। अत्यभावस माने अशुद्ध निश्चय नय से अपने आत्मभाव रूप जीव परिणाम का करता होता है। आत्मा के ही परिणाम है अत्यभावस। आत्मा के परिणाम एक त्रैकालिक स्वरूप चैतन्य स्वरूप भी है, एक शुद्ध भाव रूप अनंत दर्शन ज्ञान सुख आदि अथवा एक देश रत्नत्रय आदि रूप भी है, और ये विकारी परिणाम भी आत्मा ही के। इसलिए 4 निश्चय नय के भेद लिए गए। एक अशुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय, एक शुद्ध निश्चय नय माने साक्षात निश्चय नय कहो या शुद्ध निश्चय नय, और एक परम शुद्ध निश्चय नय। ये 3 ही प्रकार से आत्मा अपने को अनुभव कर सकता है। माने देखो, एक तो मूल में आत्मा का त्रैकालिक स्वभाव है, चैतन्य स्वभाव कहो, द्रव्य स्वभाव कहो, गुण स्वभाव कहो, अनादि अनंत स्वभाव कहो, एक रूप भाव कहो, ध्रुव स्वभाव कहो, वो तो जीव का अनादि अनंत स्वभाव है। अब जब अपने उस स्वरूप को भूल के पर्याय में जीव जो भी संयोगी भाव रूप अनुभव करता है वो सब उसके मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र आदि के सविकारी परिणाम होते हैं। और जब जीव अपने प्रगट ज्ञान में, क्षयोपशम ज्ञान में, जो अज्ञान है अभी अज्ञान मिथ्या दशा में, उसी ज्ञान में आगम के सेवन से युक्ति तर्क पूर्वक ज्ञानियों के अनुभव पूर्वक और अपने ज्ञान में वो ज्ञान जिस ज्ञान स्वरूप आत्मा का है, जब उसमें अपन अपने आत्मा को ही अपने रूप अनुभव करते हैं तो वहाँ से मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का मार्ग वहाँ से खड़ा हो जाता है। तो वहाँ से शुद्ध भाव एक देश, उपसम भाव, उपसम सम्यक होगा पहले, सम्यक क्षयुपसम भाव प्रकट होंगे ज्ञान में, दर्शन आदि में और चारित्र में, फिर सब शुद्धता अनंत गुणात्मक प्रकट हो जाएगी अपने स्वरूप के आश्रय से, और वहाँ से मोक्ष का मार्ग एक देश शुद्ध निश्चय नय से उसी को क्या है आत्मा का स्वभाव कहते हैं, जिसको क्षयोपशम अभेद दृष्टि से जब एक शुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय से कहेंगे तो क्षयोपशम सम्यक दृष्टि, देश वृत्ति आत्मा, महावृत्ति आत्मा, ये सब उसी आत्मा की अभेद दृष्टि से नाम रखे जाएंगे। और जब वही अपने स्वरूप की आराधना करते करते छायक भावों को प्रकट कर लेगा तो वही परमात्मा अरहंत सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेगा। तो ये टेक्निक है। जीव अपने स्वरूप को भूलकर अनादिकाल से और अज्ञानी बना हुआ है, संयोगी भावों में एकत्व ममत्व आदि करके परेशान हो रहा है, और परेशानी का कोई कारण नहीं। ऐसे मिथ्याद्र ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान, ये उसी का वर्णन चल रहा है जो दौलत राम जी ने लिखा है। उसी को ये कुंद आचार्य देव ने, आचार्य अमृतचंद देव ने, आचार्य जयसेन स्वामी ने और अनंत ज्ञानियों ने उसी बात को दर्शाया है। भगवान जनेन्द्र ने दिव्य ध्वनि में कहा,
पर अपन अपने क्षयोपशम ज्ञान में समझ के और जैसा भगवान ने बताया कि ये तुम्हारा मूल स्वरूप है, और मूल को भूल करके और फिर डाल डाल पात पात घूम रहे हो, भटक रहे हो सुखी होने के लिए। आज तक तो सुखी हुए नहीं। क्या मूल को भूल करके डाल डाल पात पात सींचते रहने से वृक्ष ना तो क्या होता है, ना तो हरा भरा होता है, ना उसमें फल फूल लगते। ऐसे आप अपने मूल स्वरूप को भूल के सुखी होने के लिए डाल डाल पात पात घूमते रहो, एक एक इंद्रियों के विषयों की पूर्ति करते रहो, संयोगों को इकट्ठे करते रहो, आज तक तो कोई सुखी हुआ नहीं। क्यों? कि उनमें तुम्हारा सुख है ही नहीं, उनमें से सुख मिलने की व्यवस्था ही नहीं है। तो जैसे मृग मरीचिका में मृग प्यास बुझाने के लिए उस बालू में पड़ी हुई चमक में पानी मान करके पानी पीने के लिए दौड़ता फिरता है, पर जल है नहीं, इसलिए जल नहीं पावे, प्राण गमावे। ऐसे जीव भटक भटक मरता और वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। तू चेतन अरु देह अचेतन यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि अतंत बिछड़े जो पय अरु पानी। रूप तुम्हारा सबसो न्यारा, भेद ज्ञान करना, और जोलों पोरस थके न तोलो, यही काम करना। अब ये तो नहीं करता है, और सुखी होने के लिए हाथ पांव बाहर में मारता रहता है जिंदगी भर। मर जाता है, जितने ज़्यादा प्रयत्न करता है उतने ज़्यादा आकुलित होता है। क्यों? उतने ज़्यादा विकल्प खड़े होते हैं, कसाएं पैदा होती हैं, राग द्वेष होते हैं, उतनी ज़्यादा आकुलता होती है, उतना तीव्र कर्मों का आश्रय बंद होता है और ज़्यादा दुर्गति का पात्र होता है। बहुत आराम परिग्रह करने से नरक की दशा को प्राप्त होता है। जितना ज़्यादा बाहर में उठा पटक करेगा उतना तीव्र कर्मों का आश्रय बंद होगा। जितना ज़्यादा दौड़ेगा वो हिरण उतने जल्दी मरेगा, उतनी जल्दी थकेगा, उतना और प्यास बढ़ेगी। क्यों? उसमें प्यास तो है नहीं, वो गर्मी और बढ़ेगी दौड़ने से। ऐसे ही अपन भी बाहर में जितने हाथ पांव चलाएंगे सुखी होने के लिए, उतनी तीव्र दुख की प्राप्ति, उतनी आकुलता खड़ी होगी, उतना तीव्र कर्मों का आश्रय बंद होगा, उतने नीचे दुर्गति के पात्र बनेंगे। इसलिए आचार्य कहते भैया समझो समझो समझो, जाग जाओ, समय बहुत अपने लिए निकल गया, अनादि काल से अनंत काल निकाल दिया, अब तो जागो। राग आग दहे सदा ताते, अब तो समामृत से ये चिर भजी विषय कसाय, अनादि काल से इन्हीं की भजन कर रहे, अब तो त्याग निज पद बेये, कहाँ रचो पर पद में न तेरो पद यह, क्यों दुख सहे, अब दोल हो सुखी स्वपद रच, दाव मच्चू को अवे। अब आचार्य ज्ञानी और करें क्या इससे ज़्यादा हुआ, इससे ज़्यादा और क्या कह सकते। तो यहाँ कहते हैं भाई कि जब ये जीव क्या करता है कि ऐसे मिथ्या विकल्प करता है, अशुद्ध निश्चय नए से आत्मभाव रूप जीव परिणाम का कर्ता होता है, इसका स्पष्टीकरण करते हैं। सामान्य से अज्ञान रूप से एक प्रकार का भाव होने पर भी विशेष रूप से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप से तीन प्रकार होकर यह उपयोगमय आत्मा क्रोध आदि और आत्मा के भाव भावक भाव को प्राप्त होता है। अब भाव भावक भाव को प्राप्त होने का क्या अर्थ है? तो कहती भाव्य माने क्रोधाधिक परिणत आत्मा। भाव्य माने क्या? क्रोधादि से परिणमन करता हुआ आत्मा, तथा भावक अर्थात रंजायमान करने वाला अंतर आत्म भावना से विपरीत भाव क्रोध है। वो जो द्रव्य क्रोध है उसमें जो अनुभव कराने की सामर्थ्य है वो इसका भावक भाव्य का, भाव्य को यानी ऐसी विकारी भाव को पैदा करने वाला निमित्त रूप से वो भाव है। अंतरात्म भावना से विपरीत अपनी अंदर में जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है उससे विपरीत ये जो द्रव्य क्रोध आदि का उदय है वो उसका भाव, उस विकारी भाव को करने वाला है। ये आत्मा उसका करने वाला नहीं है। माने आत्मा के स्वभाव से वो विकारी भाव नहीं हो रहा है, आत्मा में से नहीं आ रहे, वो काय में से आ रहे,
वे द्रव्य कर्म जो भाव रूप में उसमें जो पड़ा हुआ है ऐसा अनुभव कराने की सामर्थ्य, उसका अवलंबन करने से ये भाव क्रोध आत्मा में पैदा हो रहा है। तो इस प्रकार से अपने अंतर में जो आत्मा है उससे विपरीत जो भाव बाहर में जो द्रव्य कर्म के उदय में जो भाव अनुभव कराने का क्रोध है, उससे ये जो अंदर में आत्मा के जो विकारी परिणाम हो रहा है उसके निमित्त से हो रहा है। करने वाला आत्मा ही है, पर निमित्त कौन है? निमित्त रूप से द्रव्य क्रोध कर्म का उदय है। मान माने कसाय का उदय है, मिथ्यात्व का उदय है, उसमें सब ले लेना। वो जो अपन ने पढ़ा ना, भाव दो प्रकार का है, एक पुद्गल में होने वाला भाव और एक उसके निमित्त से आत्मा में होने वाला भाव। दोनों क्रोध भाव कहलाते हैं। एक मिर्च में रहने वाला चिरपरापन और एक अपन को अनुभव में आने वाला चिरपरापन। तो मिर्च का चिरपरापन तुम्हारे अनुभव में नहीं आ सकता है, परंतु निमित्त उस चिरपरेपन के भाव बनने में कौन बनती है? वो मिर्च बनती है। और कैसे लगता है? वो मिर्च का भाव है। वो मिर्च का भाव तुम्हारे में नहीं आ सकता है। जड़ पदार्थ अगर तुम्हारे में आ जाए तो तुम जड़ बन जाओ या वो चेतन बन जाए। तो अपन जो भी चीजें बाहर में ग्रहण करते हैं उनको ग्रहण नहीं करते, कल्पना करते मिथ्या उसको ग्रहण करने की। रसगुल्ला खाया तो रसगुल्ला का मीठापन तुम्हारे आत्मा में आ जाए तो आत्मा रसगुल्ला जड़ बन जाए, परंतु उसको निमित्त बना करके आत्मा कल्पना करता है कि मैंने रसगुल्ला खा लिया, ये मैं रसगुल्ला खा रहा हूं। काय को खा रहे? मिथ्यात्व को, अज्ञान को, कसायों को खा रहे। रसगुल्ला तो नहीं खा रहे तुम। क्या खा सकत तुम? पर को खा सकत? एक वस्तु दूसरी वस्तु में आ सकत? क्या खा रहे हो तुम? तुम तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को खा रहे और मान क्या रहे? इसी का नाम मिथ्यात्व है। खा तो रहे मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र और मान रहे कि रसगुल्ला खा रहे, जान रहे कि रसगुल्ला खा रहे, और चारित्र में ऐसा लग रहा है जैसे रसगुल्ला ही खा रहे हो। राग में ऐसा लग रहा है कि रसगुल्ला को रस आ रहा हो। काय को रस आ रहा? वो कसाय को रस है। जितनी तन्मयता से खाता है उतनी तीव्र आसक्ति पूर्वक उसको कर्मों का आश्रय बंद होता है। इसलिए ज्ञानी तो शरीर को देते हैं, वो खाते नहीं है। ज्ञाता बन करके शरीर को भोजन देते हैं। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोसते तज रसन को। ज्ञानी संयोगों को खाते नहीं है। संयोगों के निमित्त से जो भी अस्थिरता में अभी राग आदि हो रहे हैं, वे जानते हैं कि अभी नहीं, अभी कमी से अपन इसमें जुड़ रहे हैं, इतना राग अपने में चल रहा है अभी। और जितनी जितनी स्वरूप स्थिरता है उतनी बीतरागता चल रही। इसलिए सम्यक दृष्टि के मिश्र धारा चारित्र में चलती है। ना तो पूरा वो बीतराग हुआ और ना पूरा एकत्व बुद्धि करके मिथ्या दर्शन पूर्वक अनंतानुबंधी जन रागादि एकांत से कर रहा है। इसलिए अपन ने जो पढ़ा था पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की 212, 13, 14 नाम के श्लोकों में, एनांसेन सुदृष्टिस, एनांसेन ज्ञानस, एनांसेन चारित्रम, तेनांसेन अस्य बंधनम नास्ति, और एनांसेन तु रागस, तेनांसेन बंधनम भवति। साधक के जीवन में जितने जितने अंशों में राग होता है उतने उतने अंशों में अभी बंध चल रहा है। इसलिए ज्ञानी क्या करते हैं? आश्रव दुख कार घनीरे बुद्धि बंत तेने निर्वेरे। उनकी निर्वृत्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं। और बाहर में प्रवृत्ति करते हुए कैसे करते हैं? ज्ञानी ज्ञान मगन रहे, राग आदिक मल खोए, और चित्त उदास कर नी करे, कर्म बंद नहीं होए। वे उसमें एकत्व बुद्धि करके प्रवृत्ति नहीं करते हैं, चित्त उदास हो करके। अंदर में जितनी भीतरागता बढ़ती रही उतना तो संबर निद्रा चल रहा है, और जितने अंशों में अस्थिरता है उतने अंशों में उनके आश्रव बंद होता है। अब ये मर्म ज्ञानी समझ सकते हैं, मिथ्या दृष्टि नहीं जानता। नकल करता है वो तो ज्ञानियों की। बाहर में त्याग जैसे बंदर होता ना, ऐसे बंदर जैसी नकल करता है वो। एक दृष्टांत आता है शायद अनुभव प्रकाश में, कि ठंडे के मौसम में मनुष्य लोग पेड़ के नीचे अग्नि जला के ताप रहे थे। बंदरों ने देखा यार ये तो
अच्छा है, इसमें ठंड दूर हो जाती है। तो वो मनुष्य जब ताप के चले गए तो फिर उनने भी देखा यार कि अपन भी ऐसी चमकती हुई कोई चीज़ है जो उसको अपन भी तापा करेंगे तो अपनी भी ठंड बुझेगी। और जो है ठंड के मौसम में जुगनू चमकती फिरती हैं वो, तो उन्होंने जुगनू पकड़ी और जुगनू को पकड़ के उससे तापने का प्रयत्न किया। अरे भाई नकल में भी अकल चाहिए ना। क्या एक विद्यार्थी नकल कर रहा था, अब उसमें जो है पूरा उत्तर उसमें दिया नहीं था, इस पेज का उत्तर अगले पेज पर लिखा, फलाने पेज पर लिखा हुआ, पर लिख देते ना फलाने इतना इसका हिस्सा बाकी उधर लिखा है, तो उसने वो भी लिख दिया उसमें। तो क्या हो गया, अब नकल पकड़ी गई उसकी। तो नकल करने में भी तो अकल चाहिए ना, कि ये तो तुम्हारे लिए समझने को लिखा गया, ये बात इधर पूरी नहीं है, अब तुम्हें आगे पेज पर उधर लिखी हुई फलाने पेज पर, इसका पूरा उसमें से लिख लेना, तो तुमने वो लिख दिया बस। ऐसे ही बाहर से अकेले धर्मात्माओं की नकल से धर्म नहीं होता है। असल में जब अंदर में स्वरूप का अवलंबन पूर्वक, वीतरागता पूर्वक जितना राग रहता है, उसमें भी सावधानी पूर्वक बाहर में वृत्तादि ग्रहण करते हैं उत्कृष्ट साधना के लिए। तो ये वृत्तादि तो राग भाव है, इससे तो पुण्य बंद होता है, और अंदर जो स्वाश्रय चल रहा है वो वीतराग भाव है, वो धर्म है। उपचार से इस पर भी धर्म का आरोप आता है, तो अज्ञानी जीव इनको धर्म मान लेता है और पूरी ताकत से इनमें लगा रहता है, इनमें दोष नहीं लग जाए, और थोड़ी सी भी अगर दोष आदि लगते हैं तो उसमें बहुत संक्लेशित होता है। तो धर्मात्मा का धर्म तो आत्माश्रित है, साथ में रहने वाली कसाय जो मंद कसाय है, उसमें बाहर में विवेक पूर्वक सावधानी पापों से बचने के लिए होती है, परंतु जो शुभ भाव है उससे तो पुण्य का बंध होता है। धर्म कैसे होता है, राग भाव से कि वीतराग भाव से? तो साधक के जीवन में जो स्वाश्रय से वीतरागता चल रही वो तो निष्क्रिय रूप है, आत्माश्रित है, और जो बाहर में प्रवृत्ति है वो तो साथ में रहने वाला जो राग है। संजलन कसाय का मुनिराजों के जीवन में अगर भावलिंगी संत है तो उनकी तीन चौकड़ी कसाय के अभाव जन्य वीतरागता है, उससे तो धर्म हो रहा है, निराकुलता इंद्रिय आनंद भोग रहे, संबंध निद्रा चल रही, और जो राग है उससे बाहर में सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति कर रहे, तो वो तो जानते हैं भैया ये मजबूरी में राग है, और उपचार से वो चूंकि ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तीन चौकड़ी कसाय की वीतरागता के साथ महाव्रतों का ही साधना करने का सुमेल बनता है। अगर महाव्रतों की साधना ना की जाए, स्वच्छंदाचार रूप प्रवृत्ति करो, तो तीन चौकड़ी कसाय के अभाव की वीतरागता तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसे ही श्रावक के जीवन में दो चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक और दो चौकड़ी कसाय के सद्भाव में देशवृत्त चलते हैं, माने उस मंद कसाय में वो स्वच्छंदाचार रूप प्रवृत्ति नहीं कर सकता है। तो अब ये सारे के सारे अंतर बाहर का जो सुमेल है ये तो ज्ञानी समझते हैं। शास्त्रों में तो शब्द लिखे हैं, बाहर में लिखा हुआ है धर्म, अगर तो उपचार का कथन है, वो तो साथ में सहचर भूत व्यवहार है। सम्यक दृष्टियों के साथ में माने जो सहचर व्यवहार होता है उस पर भी व्यवहार धर्म का आरोप किया जाता है, ये धर्म है, उसको व्यवहार धर्म होता भी ऐसे ही है, सुमेल है ऐसे। तो वो भी धर्म, देखो अपन बोलते धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण, तो दो धर्म है, एक निश्चय धर्म, एक व्यवहार धर्म। तो निश्चय धर्म तो निर्माण का कारण है और व्यवहार धर्म संसार सुख का कारण है। समझ रहे ना, साधक के जीवन में जब तक पूर्णता नहीं हुई तब तक उसके जीवन में दोनों धर्म होते हैं। तो ये व्यवहार धर्म है, लोक में पुण्य के कार्यों को धर्म बोलते हैं, और धर्म माने व्यवहार, शुभ भाव, पुण्य भाव, तो वो भी व्यवहार धर्म है। वो अपन धर्म कह रहे हैं मतलब व्यवहार धर्म है, उसको अधर्म नहीं कहते, क्योंकि लोक में पाप को अधर्म कहते हैं और पुण्य को धर्म कहते हैं। और वीतराग भाव तो सामान्य जनता समझती नहीं है। ये जैन धर्म में ही सिर्फ अकेले वीतराग भाव को धर्म कहा है, अन्य धर्मों में तो अष्टादश पुराणों में क्या बताया है, पर जीवों को दुखी करना पाप है और दूसरों को सुखी करना पुण्य है, वही धर्म है।
सब में अधिकांश तब ऐसा नहीं धर्म है। तो चैन धर्म तो यहाँ से अंदर में जब इन दोनों से पृथक स्वरूप का जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके संबर लय, यहाँ से धर्म चालू होता है। इसलिए जब तक जीवों को तत्व ज्ञान पूर्वक ऐसे वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं होता तब तक बहुत भ्रमित हैं। और जिस शास्त्र तो अपन को वस्तु स्वरूप समझने में निमित्त है, इस स्वाध्याय करना कोई ज्ञान नहीं है, ध्यान रखना। ज्ञान तो आत्मा में होता है और सम्यक ज्ञान को ज्ञान कहते हैं, मिथ्या ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते, वो तो अज्ञान है। और सम्यक ज्ञान माने आत्मज्ञान, आप रूप को जान पनो जो सम्यक ज्ञान कला है। निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति अभेदों की जानना वो सम्यक ज्ञान है। तो अपन ज्यादातर सब इस शास्त्रों को पढ़ के अपन सोचते जानकारी कर ली तो अपन होगा ज्ञानी, अपन सोचते। ये तो तुम्हें जानकारी दी गई है वस्तु स्वरूप की निमित्त नैमित्तिक संबंध से। अब इसके माध्यम से जो बता रहा है इसमें संकेत करके, ज्ञान में निर्णय करके, और फिर अपन को ज्ञान लक्षण से लक्षित अपनी आत्मा को अपने ज्ञान में निर्विकल्प होकर अनुभव करना, उसका नाम ही ज्ञान है, सम्यक ज्ञान। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। और आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। तो ये जब तक जीवों को समझ में नहीं आती है तब तक अपनी अपनी कपोल कल्पनाओं से धर्म के नाम पर थोड़े जो समझदार होते हैं या जिसका पुण्य का उदय होता है, अपने अपने संप्रदाय बनाकर अपना अपना धर्म। किसका धर्म? किसका धर्म? हिंदुओं का धर्म, मुसलमानों का धर्म, जैनों का धर्म, निश्चय वालों का धर्म, व्यवहार वालों का धर्म, 13 पंथियों का धर्म, 20 पंथियों का धर्म, कितने प्रकार का धर्म। अरे भाई आचार्य कहते वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है, ये कपोल कल्पनाओं में धर्म नहीं होता है। तुम्हारी मानी हुई कपोल कल्पनाओं में धर्म नहीं होता है कोई भी। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। यदि पानी का स्वभाव शीतलता है, तरलता है, यदि आत्मा का स्वभाव शांत निराकुल रहना है, ज्ञाता दृष्टा रहना है। राग द्वेष मोह करना ये धर्म नहीं है आत्मा का, विकल्प करना ये धर्म नहीं है। आचार्यों ने इतना समझाया है फिर भी पता नहीं लोगों की बुद्धि में समझ में क्यों नहीं आता। आचार्यों को आश्चर्य होता है, इतना समझाने पर भी इसकी समझ में क्यों नहीं आता। जानवर समझ जाते हैं, नारगी समझ जाते हैं, और तुसमास भिन्न वाले शिव भूति जैसे इतना कम ज्ञान होने वाले समझ जाते हैं। और फिर भी ये अपने को समझदार समझने वाला पता नहीं क्यों ना समझी के कार्य करके और अपने आप को दूसरों में दिखाना चाहता है झूठा धर्मात्मा। तो यहां कह रहे देखो भाई, ऐसा जो भावक अर्थात रंजायमान करने वाला अंतरात्म भावना से विपरीत जो भाव क्रोध है, इस प्रकार दोनों के भेद ज्ञान के अभाव से भेद को न जानता हुआ निर्विकल्प स्वरूप से भ्रष्ट होता हुआ मैं क्रोध हूं, ऐसे आत्मा के विकल्प को उत्पन्न करता है। और उसी क्रोधादि उपयोग रूप आत्म परिणाम का अशुद्ध निश्चय नय से वो आत्मा करता, ऐसा भावार्थ जानना चाहिए। अब इतना स्पष्ट लिखा हुआ है, अब इसमें कितना माने इसमें क्या तकलीफ है समझने में कि भाव क्रोध आदि जो है पुद्गल में जो उस मोह कर्म के उदय उसका अनुभाग है वो है, और उसमें जुड़ करके जीव अपने भावों में अपने को ऐसा मानता है, वो मिथ्यात्व नाम का भाव क्रोध है। और ऐसा जानता है वो मिथ्या ज्ञान नाम का क्रोध है, और ऐसा उसमें लीन होता है ये मिथ्याचारित नाम का क्रोध है। कितने प्रकार का क्रोध हो गया। गुणों में जितने जितने उस प्रकार का उसको अवलंबन करके प्रवृत्ति कर रहा है उतने प्रकार का क्रोध है। बीरी में उसमें ताकत लगा रहा है तो बीरी का क्रोध हो गया, पूरी ताकत उसी कसाय में लगा रही है। तो ये अपने लिए यहां पर जब तक ये समझे, अब अपन देखना
अब अमीर गरीब जितना बाहर के संयोग इकट्ठे करके उतनी अकड़ करता है, उतना बड़ा मिथ्या दृष्टि है। भाई संयोगों में जितनी अकड़ है उतनी ज़्यादा बड़ा मिथ्यात है ना। जिसके पास संयोग कम है तो उतना कम अपने को दीनहीन मानता है, तो वो भी मिथ्या दृष्टि है। काय से मान लिया कि अपने पास तो कछु नहीं है भैया, अपन तो गरीब है। काय से गरीब हो? अरे तुम्हारे पास गरीबी में अनंत गुण है, तुम्हारे पास गरीब कैसे हो गए तुम आत्मा हो कि तुम और कछु हो? और आत्मा अपने में पूर्ण है क्या? पूर्ण है। प्रत्येक वस्तु अपने आप में पूर्ण होती क्या? पूर्ण होती। प्रत्येक द्रव अपने अपने में स्वचतुष्टय से पूरा होता क्या? अधूरा। तो अपन में काय की कमी है कि अपन गरीब बन गए? अपने चतुष्टय में ऐसे का चलोगे कि जिसमें तुम गरीब बन गए। और काय से तुम अधिक तुम्हारी कालर खड़ी काय में हो गई कि तुम में कहा गया जिसमें तुम अपने से बड़े हो गए, दूसरों से अपने को बड़े मान रहे। सभी आत्मा बराबर है ना स्वभाव से, तो तब तुम दूसरों से बड़े काय में हो गए तुम कि जी में तुम तन के चल रहे, अकड़ के चल रहे। दो प्रकार के रोग बताए नाटक समय सार में हमारे बनारसी दादी ने। एक होता है अकड़ रोग, पुण्य के उदय में व्यक्ति को अकड़ रोग हो जाता है। एक अकड़ रोग हो जाता, देखा तुमने? लकड़िया जैसे अकड़ जाता, हाथ पांव उसके लकड़े आ जाते। और एक होता है कंप रोग, दूझता रहता है, भैया हमारे पास तो कछु नहीं है, हम तो गरीब, कांपता रहता है। इकाई में होते पुण्य के उदय में अकड़ रोग हो जाता है, अकड़ के चलता है। और पाप के उदय में सुकड़ जाता है, कपता रहता है। पुण्य के उदय में चौड़े रोड पे से चलना चाहता है और पाप के उदय में गलियों में से निकलना चाहता है। कोई देखे नहीं अपन को। और सम्यक दृष्टि जीव बाहर में चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, वो सहज रहता है, ना तो अकड़ के चलता है ना सुकड़ के चलता है। वो सहज चलता है बिल्कुल अपने चौकर महिलक समिति एरियाते चले। जग सुहित कर सब अहित हर सुति सुखद सब संशय हरे। सबको यही उपदेश देता है कि भैया तुम जीव हो, तुम चेतन हो, तुम्हारा स्वरूप अनादि काल से अनंत काल तक यही था, यही है, यही रहेगा। आज तक तुम अन्य कोई न हुए हो न हो सकते हो। अपने को तुम जीव जानो, मानो, अनुभव करो, और कुछ मत जानो, मानो, अनुभव करो। क्या करना अपन को? का है अपन तो बघेरवाल समाज के लोग हैं भैया, अपना तो इतना ही समूह है, इन्हीं से अपनी रिश्तेदारी है। और एक क्षण में कहाँ चले जा मर के पता ही नहीं है, कहाँ गाओ बघेरवाल समाज तुम्हाओ। सब अपनी अपनी जाति का मद है। 8 मदों में सबसे पहले जाति का, कुल का, ये क्या है सब? इन मद धारे तो यही दो समकित अगर थोड़े समय विकल्प में आ जाए तो दोष है। और यही रूप अपने को सदाकाल धारणा बना लो तो मिथ्यात चल रहा पूरा। संयोगों का ज्ञान करो कि भैया अपन ठीक है, इस कुल में पैदा, संयोगों में पैदा भय, पर अपन संयोग रूप थोड़ी है। तो कर्म के उदय की देन है, 8 कर्मों का कार्य है, आत्मा का स्वरूप थोड़ी है। फिर वही में कितने कितने फिरके बन गए। पर बघीरवाल, फिर दिगंबरों में, फिर जैन कुल में आ गए, फिर श्वेतांबर, दिगंबर, इनमें होगा जिस कुल में पैदा हो गए। फिर दिगंबरों में भी अपन ने संप्रदाय बना लाए, 13 पंथी, 20 पंथी, निश्चय व्यवहार। अब जिसमें होगा उसे वो मोड़ी मोड़ा भी निश्चय वालों पैदा होगा, उनको पता ही नहीं है कि उसका निश्चय उसका व्यवहार है। ये जो निश्चय बच्चे छोटे छोटे से हम पूछत का है कि जो हमारी दादी को मंदिर, जो हमारी दादी को हमारा मंदिर, तो वो होते हैं। एक वाइट मंदिर दादी को है और हम आओ। अब उन बच्चों को ही बेचारों को जहर पिला दिया तुमने, बताओ तो। बच्चे जिसमें हो गए तो वे भी निश्चय पैदा, निश्चय जन्म से निश्चय वाले पैदा होंगे, जन्म से व्यवहार वाले है। स्कूल में जाकर के प्रेम से गले मिलते हैं और मंदिरों में एक दूसरे की तरफ दूर से झांकते हैं। स्कूल में एक दूसरे की रोटी खाते हैं, एक दूसरे का टिफिन खोल के भी उसकी खाते, भी उसकी खाते। और मंदिरों में दूर से ताकते हैं, जो इनको मंदिर वो हमारा मंदिर। चले गए तो मिथ्यात हो जाएगा।
एक दूसरे के मंदिर में अगर एक दूसरे से मिल गया जय जिनेन्द्र कर ली तो मिथ्यात घुस गया जय जिनेन्द्र कहने में। जिनेन्द्र भगवान भी सब अलग अलग हो गए। एक किसी कवि ने कविता में बोला था कि क्या हुआ कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो एक पागल खाना बीच में आ गया क्या हो गया? एक पागल खाना दोनों की लाइन के बीच में आ गया, तो बीच में से उसमें दीवार खींच दी गई, तो आधे पागल उस तरफ चले हो गए, आधे इस तरफ हो गए अब अभी तो पहले हिंदुस्तान वाले पागल थे, अब आधे वे क्या भैया अब एक दूसरे के दूर से झांक रहे, वे कह रहे कि भैया तुम पाकिस्तान के पागल हो, हम हिंदुस्तान के पागल हैं ऐसी दशा हो रही है अपनी है। अरे भाई देखो, इतना उत्कृष्ट अपन को ये संगी पंचेंद्री मनुष्य पर्याय मिली है, और इसमें अगर अपन तत्व को समझ के निर्भ्रांत नहीं होंगे और सब जीवों को अपने समान है, भैया सब एक स्वरूप है, ये सब कल्पना है मिथ्यात्व की, सब अलग अलग स्वरूप से जानना सब कल्पना है, क्योंकि तो सब संयोग संयोगी भाव है। संयोगों को अलग कर तो सिद्ध भगवानों में क्या अंतर है बताओ? जितने यही संसारी जीवों में से सिद्ध बने तो उन सिद्धों में क्या अंतर है बताओ? अनंत सिद्ध है, एक सिद्ध में अनंत अनंत सिद्ध रह रहे, क्षेत्र से भी रह रहे, भावों से भी रह रहे, कोई अंतर नहीं है उनमें। और अपन तो अपने जीवन अपने में एकता नहीं रह पा रही, तो दूसरों में अपन एकता कैसे देखेंगे? अपने विचारों में अपन एक रूप नहीं हो पाते, कभी कैसे कभी कैसे, कभी गुस्सा में है बिल्कुल एकदम नाहर जैसे दिख रहे, कभी सुकड़ गए, परिणाम एक जैसे रहते ही नहीं है, और आत्मा का स्वभाव एक जैसे रहने का है। ये सब जितने कसाय के परिणाम है, अज्ञान के भाव है। तो आचार्य कह रहे भैया समझो, ये तुम अपने नाटकी जीवन को छोड़ करके असली जीवन को समझ के जीने का प्रयत्न करो, कपूल कल्पनाओं में मत जियो, नहीं तर अनादिकाल से भटक रहे, कोई सुखी नहीं कर पाएगा। भगवान ने तो देव शास्त्र गुरु तुम्हें धर्म का मार्ग बताते हैं, और नहीं को तुम कसाय का निमित्त बनाओ तो बनाओ, अब तुम जानो। अज्ञानी व्यक्ति क्या करता है कि जो तुम्हें हित की चीजें हैं भाई उससे अहित कर लेता अपना। गंजे को नाखून दे दो मूर्ख को तो वो खुजा खुजा के अपने खुना खर्च कर लेता है। ऐसी जो जिनवाणी अपन को राग द्वेष मोह, जो मंदिर जो भगवान जो राग द्वेष मोह छोड़ के बीतराग होने के निमित्त थे, उन्हीं को अपन ने तीव्र कसाय का कारण बना लिया। सामान्य व्यक्तियों से भी ज्यादा बदतर कसाय कर लिया, आमने सामने हैं और एक दूसरे से आंखें नहीं मिला सकते। क्या हो गया? कौन सा धर्म आ गो? अरे जिग धर्म नहीं आ गो, अपन ने ही मूर्खता से अपनी कसाएं धर्म के नाम पर ऐसी पैदा कर ली झूठी। धर्म नहीं तुमसे कहता कि तुम इस प्रकार की मूर्खता के काम करो, तुम सही समझ करके अपनी मूर्खता छोड़ो, धर्म तो ये कहता है। इसलिए जब जीव क्या करता है कि इस प्रकार दोनों के भेद ज्ञान के अभाव से भेद को न जानता हुआ, निर्विकल्प स्वरूप से भ्रष्ट होता हुआ, मैं क्रोध हूं, मान हूं, माया हूं, सब लगा लेना, ऐसे आत्मा के विकल्प को उत्पन्न करता है, और उसी क्रोधादि उपयोग रूप परिणाम का अशुद्ध निश्चय नए से स्वयं करता है, ऐसा भावार्थ जानना। इसी प्रकार क्रोध पद को बदलकर मान, माया, लोभ, मोह, राग, द्वेष, कर्म, नो कर्म, मान, वचन, काय, स्रोत, चक्षु, घ्राण, रसना, स्पर्शन, इन 16 सूत्रों की व्याख्या कर लेना चाहिए, और भी असंख्यात कर लेना चाहिए। ये तो 16 बताए हमने। एक एक कसाई के कितने भेद हैं? असंख्यातों भेद हो जाते हैं। ऐसा इस सविकार चैतन्य परिणाम जीव अपने स्वरूप को भूल के करता है। इसी प्रकार से अविक्षिप्त चित्त स्वभावमय शुद्ध आत्म तत्व से विलक्षण, विलक्षण माने विपरीत, जो असंख्यात लोक प्रमाण विभाव परिणाम है, उनको भी जान लेना चाहिए। विक्षिप्त चित्त, आगे अविक्षिप्त चित्त,
क्या अविक्षिप्त चित्त से विलक्षण, अविक्षिप्त चित्त वाला तो अपने को एक रूप अनुभव करता है, और विक्षिप्त चित्त वाले ये सब इस प्रकार के अनुभव करते हैं अपने को। जो पागल नहीं होते वो ऐसे भाव नहीं करते। ये कह रहे अविक्षिप्त चित्त से विलक्षण, विपरीत, ऐसे विक्षिप्त चित्त वाले मिथ्या दृष्टि जीव ऐसे अपने परिणाम करते रहते। भाई अगर काना से काना कहो सीधो आहे टूट, होले होले पूछ लो कैसी गई है फूट। क्या भैया जो तुम्हारी आंख में का होगा। ऐसे ये है आचार्य देव तुम्हें बता रहा है कि तुम सत असत अभिशेषात द्रक्षोपलब्धि उन्मत्त विक्षिप्त क्यों बने हुए हो भाई, जबरदस्ती के अपने पागलपन में क्यों उलझे हुए हो। ये तो एक सविकार चैतन्य परिणाम। अब सोपाधिक चैतन्य परिणाम वाले भी विक्षिप्त होते हैं। तो अब ये 95वीं गाथा में ये गे गया एक शंकर दोष की बता रहे हैं। तो देखिए, तिवि हो एसो ओगो अप्य व्यपम करेदि धम्मादि कत्ता तत्सुवोगस होदीसो अत्यभावस्य में धर्मे आदि विकल्पय उपयोग त्रयविध आचरे तब जीव उस उपयोग रूप भाव का करता बने। में धर्म आदि विकल्प यह उपयोग त्रयविध आचरे तब जीव उस उपयोग रूप जीव भाव का कर्ता बने। जिस गे रूप अपने को जानता मानता अनुभवता है, उस 3 प्रकार से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित रूप उस भाव का कर्ता जीव बन जाता है। देखिए, तो त्रिविध 3 प्रकार का ये साया है उपयोग। धर्मादिकम, मैं धर्मास्तिकाय आदि हूं, ऐसा आत्म विकल्पम अपना विकल्प करोति करता है, इसलिए सा वह आत्मा तस् उपयोगस उस उपयोग रूप आत्मभावस्य अपने भाव का कर्ता भवति कर्ता होता है। टीका, वास्तव में पढ़ो राजेश। क्या विचित्र दशा है। मैंने देखो, एक सविकार चैतन्य परिणाम और एक सोपाधिक चैतन्य परिणाम। वैसे तो देखो क्या है, ज्ञान में रागादिक भी गे बनते हैं, और ये सब धर्मास्तिका वगैरह ये जितने भी हैं ये सब गे बनते हैं। ज्ञान की अपेक्षा तो सब गे ही है।
परंतु वो चूंकि रागादिक भाव आत्मा के परिणाम भी है, तो भी सविकार चैतन्य परिणाम, तो उसमें स्वभाव विभाव का भेद विज्ञान करना है। और यहाँ परद्रव्यों का निमित्त से ज्ञान में होने वाले उपाधि माने ज्ञेयाकार रूप परिणाम, और जो सामान्य ज्ञान स्वरूप है उसमें भेद विज्ञान कराना है। तो अब ये दो तरीके के भेद विज्ञान है, जिसमें अपन को अभी 96वीं गाथा में इसका उपसंहार करके दो दृष्टांत देकर, एक भूताविष्ट पुरुष का और एक ध्यानाविष्ट पुरुष का। कि भूताविष्ट पुरुष तो क्या है कि जैसे भूत के प्रभाव में आकर के उसको माने करना पड़ती, और ध्यानाविष्ट पुरुष को तो स्वयं ध्यान करना पड़ता है, उधर से नहीं है। तो ये भूताविष्ट तो मोह के निमित्त से होने वाले अपने विकारी परिणाम आदि, उनमें एकत्व बुद्धि यानी विकार से प्रभावित होकर के और ज्ञान का परिणमन होना, और ज्ञेयों से प्रभावित होकर ज्ञान में उस प्रकार का लक्ष्य करके और फिर श्रद्धा ज्ञान लीनता का वैसा परिणमन करना। ये एक होता है ध्यानाविष्ट और एक होता है भूताविष्ट। तो ध्यानाविष्ट में अपन को ऐसे लगता है जैसे मैं ही उस रूप हो गया हूं। आगे दृष्टांत दिया भैंसे का, जैसे कोई मेरा भैंसा और मैं भैंसा। तो अभी अपन ये 3 प्रकार के गे बतलाए हैं उसमें। फिर 3 कौन से? कि एक तो बतलाए हैं ये धर्मादि मन के विकल्प, मन में ऐसे विचार करना। एक होते हैं पंचेंद्रिय आदि के विषय रूप संयोग, 5 इंद्रियों के विषय रूप गे, और एक होते हैं एक क्षेत्र अवगा ये शरीर। ये 3 प्रकार के गे हैं। इन गेयों को अवलंब निमित्त बना करके और अपने को उस रूप ही अनुभव करना। सविकार चैतन्य परिणाम है तो मोह के उदय से होने वाले असंख्यात लोक प्रमाण जो भी तुम्हारे मिथ्यात्व के कसाय के भाव है वे सब काय में आ जाएंगे? सविकार चेतन भावक संकर दोष में आ जाएंगे भी। भावक मोह कर्म का उदय और जुड़ने वाले उसमें होने वाले विकारी भाव। तो ऐसा कि भावक माने उसके उदय में होने वाले। अब इसमें गे बाहर की गे कौन से? एक तो धर्मादि मानसिक रूप में अपन ने भी दिखते तो नहीं है। अपन ने भगवान जैनेन्द्र के उपदेश से अपन ने 5 द्रव्य आदि का स्वरूप विचार किया, तो वो अपने मन से अपन विचार कर रहे हैं, तो उनमें तन्मय हो जाना। और फिर 5 इंद्रियों के विषय ये तो अपन को मूर्तिक दिखाई रहे, इस पर रस गंध वर्ण वगैरह 20 प्रकार की अवस्थाएं, तो अपन को खट्टा मीठा चरपरा तीखा आदि ये सब ये गे है पुद्गल की। तो इनमें एकत्व बुद्धि करना। जैसे तुम्हें मीठे हो गए, तुम्हें खट्टे हो गए, तुम्हें गर्म हो गए, तुम्हें ठंडे हो गए। आज तो भैया हम बिल्कुल ठंडे हो गए, तो कौन हो गया ठंडा? पुद्गल की अवस्था में बिल्कुल एकत्वपना हो गया, ज्ञान में, श्रद्धान में, आचरण में। और अपने को बिल्कुल के भैया अब तो हम बहुत ठंड मर गए, अब तो ये सब गे है। अब शरीर आदि रूप अपने को अनुभव करना। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष है, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, ये क्या है? देह जीव को ये भी सब गे गया, एक संकर दोष है। ये शरीर है तो गे, और मान रहे तुम्हें उसको ज्ञान स्वरूप अपने आत्मा ही रूप, तो ये सब क्या हो गया? ये गे गया, एक संकर दोष हो गया। अपने को स्वरूप जानना, मानना और उसी में राग, उसी में तन्मय होते रहना। ये सब का सब कैसा पागलपन जीव का चल रहा है, विचार ही नहीं है। और धर्म के नाम पे नए पागलपन ग्रहण कर लिए। अब और विचार करने का टाइम ही नहीं है। शास्त्र पढ़ने का तो मंदिर में जाके टाइम नहीं है, और लड़ना झगड़ना अपनी कपोल कल्पनाओं का धर्म करने के लिए टाइम बहुत है अपने पास। जबकि मंदिर तो समोषण का प्रतीक है। वो तो बैठ के तुम अपनी चतुराई एक तरफ रख के और भगवान जैनेन्द्र की बातों को सुनो। मंदिर तो इसलिए की है, पर अपन उनकी तो नहीं सुनते, अपनी सुनाते हैं अपन। क्या करते? अपनी सुनाते हैं वहां। तुमने जो कजू कपोल कल्पनाएं कर रखी है। इसलिए ये भाई मंदिरों को भी अपन ने वो नया गृहीत मिथ्यात्व का साधन बना लिया। ये नई विपरीतताएं हैं मनुष्य पर्याय की। सांप्रदायिक बुद्धि ये मनुष्य पर्याय का नया धर्म अंधता रूप ईजाद धर्म है। धर्म तो आत्मा का स्वरूप है, उसकी साधना करने का नाम धर्म है। अब उसका तो कोई को पता ही नहीं है आत्मा का स्वरूप क्या है। आता कुछ समझ में? मंदिरों में अपने पास टाइम काहे के लाने हैं? अपनी कपोल कल्पनाओं से जो कुछ क्रियाएं अपन ने मान रखी उसको करने का टाइम है भगवान जी ने। और जबकि समूषण में, मंदिर समूषण का प्रतीक है, वो तो भगवान की सुनने के लिए जाते हैं लोग 3-3 टाइम। वो तो अपनी सुनाने नहीं जाते भगवान को। तुम्हारी तो भगवान जाना था, तुम का हो। और बोलत भी है अपन
कि हम भगवान तुम सब जानत केवल ज्ञानी हो, फिर भी सुनाओ जा रहे। अरे वहां जाकर के एक तरफ बैठो, शांति से साथ उठाओ, क्रम से पढ़ो, और उसमें क्या लिखा है अपने जीवन में उसको मिलाओ, और मिला करके जो गलती हैं उनको शोधन करके जियो, तो तुम्हारा मंदिर जाना सार्थक है। और तो इकट्ठे होकर लड़ झगड़ के अपनी कपूल कल्पना बनियाईगिरी करके पैसा इकट्ठो कर भी मंदिरों में जा रहे, धर्म के साथ आयोजन कर रहे, काहे के लाने पैसा इकट्ठो कर भी। अरे बनिया 6 खंड के अधिपति सब छोड़ के गए और उनके नाम पे तुम पैसा इकट्ठो कर रहे होते, काहे के लाने? लड़बे झगड़बे के लाने। पेटियां धर दी होते मंदिरों में, काहे के लाने? लड़बे झगड़बे के लाने। मंदिरों में क्या काम है पैसों, मुझे तो बताओ। अरे तुम्हें अगर शांति का स्थान चाहिए तो तुम अपने बनाओ, बैठो, शांति आराधना करो। उते उते सोने चांदी की मूर्तियां, हीरा मोती की रखने की क्या जरूरत पड़ रही? चोरों को इकट्ठो करबे के लाने जी में तुम वही को रखा उतरो, तुम अपने स्वरूप की साधना तो नहीं करो, और उन्हीं की वही में लगे रहो रात दिन, तुम चिंता में। 76 टंगो है वो ले नहीं जाए चोर, वही को रखा उतरो तो तुम बनियाईगिरी करवे गए कि भगवान की सुन के भगवान बनवे गए। बनिया जहां जाएगा अपनी बनियाईगिरी के काम ही वहां करेगा, कुछ नहीं करेगा धर्म के नाम पे। यही काम घर दुकान पे कर रहा, यही मंदिरों में जाके इकट्ठी कर रहा, और करेगा क्या हुआ? और फिर लड़ रहा हूं, अध्यक्ष मंत्री बन हमें बना दो, तुम्हें बना दो, और फिर कब हिसाब दो, हिसाब नहीं मिल रहा, कहाँ गए पैसा सब? करत रहा जो ये दुकानदारी थे। ऐसी दुर्दशा है बनियों की, क्षत्रियों का मार्ग, और बनिया लोगों ने जो पकड़ के तब दुकानदारी चालू कर दी मंदिरों में। इसलिए भाई समझो आचार्यों को। आचार्य तो छोड़ के जंगलों में एकांत में आराधना करी उनने कोई मंदिरों में नहीं साधना करी। मंदिर तो अब चूंकि अपनी कमजोरी है तो मजबूरी है, भगवान नहीं है तो चलो भाई घर गृहस्थी में तो इतने वो उनसे ज्यादा इतने आकुलता करो, तो लड़ाई झगड़े करो, क्या फायदा उसे? छोटे छोटे से अध्यक्ष मंत्री नहीं बनाओ, युवा संगठन बन गओ, फलाना बन गओ, उनने उनको मंत्री नहीं बनाओ, उनने उनको नहीं बनाओ, एक दूसरे से विरोध में खड़े होकर के अलग हो गए, लड़ रहे झगड़ रहे। वही देख रहे हैं कौन को बनाओ उन्हें मंत्री, कौन को बनाओ उन्हें, जो यही के लाने संगठन खड़े लड़ झगड़ रहे हो। अरे तो ये कसाएं तो तुम्हारी इतने पहले भी सिंगाई और चौधरी और फलाने और ढगाने उनके नाम पे लड़ते थे, आज धर्म की पार्टियां बना ली, निश्चय व्यवहार फलानो ढगानो 13पंथी 20पंथी। लड़ने हैं ना तो कोई ना कोई बहाना चाहिए लड़ने का। इसलिए भैया ये अवसर अपन को मिला है, समझ करके अपनी आत्मा का शोधन करके सच्चे धर्म को अपने जीवन में अपना करके भाव के अभाव करने को, संसार बढ़ाने के लिए नहीं है ये जब तक अपन को अब देखो इनमें से कोई व्यक्ति जीव विरल जीव इसमें से एकाध निकलते हैं, जैसे 30 पर्याय में से, जैसे भाड़ में से चना उचड़ जाता है एकाध, ऐसे ही 30 पर्याय में से कोई जीव निकलते। ऐसे ही प्रपंच में ऐसे संसार के कोई जीव तत्व को समझ के धर्म के मार्ग में लगते, सब तो लगते नहीं है, पर ज्ञानी तो सत्य बात को बताए बगैर रहेंगे नहीं। मानो चाहे नहीं मानो, आज मानो चाहे कल मानो, जब भी मानना है मानो, कल्याण होगा इसी बात से। और भीड़ के चक्कर में तुम सोचो कि हम भीड़ के संगे धर्म कर लें, तो भीड़ के संगे भेड़ों के संगे धर्म नहीं होता है। धर्म तो कबीरदास जी ने लिखा, सिंहों के लेहड़े नहीं, हंसों की नहीं पात, और लालों की नहीं बोरियां, और साधक ना हो जमात। साधकों के झुंड नहीं होते, साधक तो कोई बिरले होते। इसलिए अगर धर्म करना है तो भीड़ से हटना होगा, और लोग भय सब भय छोड़ना होंगे, निर्भय होकर ज्ञान में अपने ऐसे स्वरूप की समझ करके उसकी आराधना करने के मार्ग में चलना होगा। और दिखाने की जरूरत नहीं है आचार्य, गुप्त रह करके करो। अगर तुम्हें निधि जैसे लोक में के दृष्टांत दिया कि निधि मिल जाती है जिसको, तो माइक लेके इस गांव में डोंड नहीं पीटता कि सुनो 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 हमें मिली गड़ी हुई निधि मिल चुकी है, सब लोग सुनो। क्या करता है वो? ज्यों निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते, चुपचाप धीरे धीरे माल निकाल के उपयोग करता है, कोई को पता नहीं पड़ जाए। ऐसे ही, क्योंकि ये तो लुटने का स्थान है, चारों तरफ लूट मार मची हुई है, इसलिए विवेकी व्यक्ति तो
अगर अंदर से अपनी अनादिकालीन निधि जो भूले हुए थे, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना। जग को दे दी जग की निधियां भगवान ने भी बेई बताई हैं और कुछ नहीं किया। तो अगर अपन की समझ में आ जाए तो ज्ञानी जन ज्ञान निधि पर संग तज के भोगते, सब एकांत में अपने आराधना अपनी साधना करते, ज्यादा बोलने चालने का काम नहीं है। जैसे गुपचुप खाई जाती ना, गुपचुप खाई कि नहीं खाई तुमने? गुपचुप, अगर मुंह में गुप हो गई तो चुप रहो, बोले गए गुपचुप फिर खा नहीं पाओगे, ध्यान रखना। ऐसे ही अगर अपन को अपने स्वरूप में गुप्त हो जाओ, चुप रहो, बाहर में बोलो नहीं ज्यादा, बोले के फंसे। तीर्थंकर इसलिए दीक्षा लेके बोलते नहीं है, और केवल ज्ञान होने पर तो जीवों के भाग्य से जिब्बधनी खिड़ती, वे बोलते तो है ही नहीं, अब तो केवल ज्ञान ही हो गए। और इधर तो आदमी थोड़ा सा जाना नहीं, अधबर घगरी छल कर जाए, थोड़ा सा जाना और मैं बहुत जानता हूं। तो ये जो है देखो भाई, कितनी सीधी सादी, कहां कहां से व्यक्ति कैसी कैसी भूलें कर रहा है, ये सब बातें यहां पर अपन को बताई। तो ये सविकार चैतन्य परिणाम और सोपाधिक चैतन्य परिणाम, ज्ञेयों के निमित्त से एकत्व बुद्धि करके, ज्ञान में भ्रांति करके, उसकी मिथ्या श्रद्धा आदि करके मिथ्याचरण करना, और कर्म के उदय में होने वाले भावों में एकत्व बुद्धि करके, और फिर अपने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम करना, दोनों प्रकार से भूले ही हैं। तो ज्ञान में ज्ञेयाकार पना जो होता है वो ज्ञान का ही परिणमन है, उसमें ज्ञान सामान्य देखो, विशेषों को गौण करो, और उस सामान्य में एकत्व बुद्धि अपनापन करके स्थिर होकर के अनुभव करो। ऐसे ही जो कर्म के उदय से होने वाले भाव हैं वे आश्रव भाव हैं, उनसे अपना भेद विज्ञान करो, और ज्ञान उनको भी जान करके अपने ज्ञान सामान्य ज्ञान को ऊर्ध्व करो, उन विकल्पों से रहित अंदर में निर्विकल्पों के अनुभव करो। ना तो राग आदिक में उलझो, ना ज्ञेय आदिक में उलझो, ज्ञान की आराधना करो। ज्ञानानुभूति रेव आत्मानुभूति, ज्ञान सो ही आत्मा, अन्य सो ही कर्म, बस इतने से समझ ले जिनवाणी का मर्म। तो ये इस प्रकार से भावार्थ में क्या लिखा, धर्म आदि के विकल्प के समय जो स्वयं शुद्ध चैतन्यमय होने का भान न रखकर धर्मादि के विकल्प में एकाकार हो जाता है, वह अपने को धर्मादि द्रव्य रूप मानता है। इस प्रकार अज्ञान रूप चैतन्य परिणाम अपने को धर्मादि द्रव्य रूप मानता है, इसलिए अज्ञानी जीव उस अज्ञान रूप सोपाधिक चैतन्य परिणाम का कर्ता होता है, और वह अज्ञान रूप भाव उसका कर्म होता है। समझो, ये सब चीजें बहुत ही सरलता से आचार्यों ने दी हैं। आगे अब इसी बात को जैसे आचार्य देव अपने हिसाब से तात्पर्य व्यक्ति में थोड़ा और स्पष्टीकरण कर देते, कहीं और कमी रह जाए तो। और फिर और जो इस पे प्रवचन करने वाले, चर्चा करने वाले समझदार लोग हैं, वे उसको और थोड़े तुम्हें अनेक दृष्टिकोणों से दृष्टांत दे के समझाते हैं, ताकि तुम्हारी भ्रांति दूर हो जाए और सही अर्थों में तुम अपने स्वरूप मूल से जुड़ जाओ और जुड़ के आनंद भोगो। चलिए, निज निधि निज में